हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। इसका नाम है ट्रेड विद अली मिर्ज़ा। लास्ट टाइम हमने जो भी टॉपिक्स वगैरह अपना कवर्ड किए, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप हमने डीपली नॉलेज दी। तो अभी जो अपना है लास्ट अपना टॉपिक बचा है, तो जिसमें जो अपना जो टॉपिक है ये अपने मल्टी टॉपिक है, ठीक है। तो इसमें हमने जो भी बातें पिछली कवर्ड की हैं, जो भी हमने क्लासेस कवर्ड की हैं, तो उसमें हम डीपली नॉलेज हम एक बार रिमाइंडर करने वाले हैं अपने कंप्लीट, ठीक है जी। तो कल से जो होगा, कल अपना इंटरेस्टिंग टॉपिक चालू होने वाला है, ठीक है, वो भी हम आपको बता देंगे। फिलहाल के लिए अभी जो हम कर रहे हैं इस पर अकॉर्डिंग हम बात करते हैं, ठीक है। आज हम पता करने वाले इसमें कितने लॉट साइज होते हैं, बैंक निफ्टी फिर निफ्टी में कितने लॉट साइज होते हैं, ठीक है। साथ ही साथ हमें किस में बाइंग करनी चाहिए, अकाउंट से रिलेटेड, तो काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन हो रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मल्टी टॉपिक जैसे हमने अपना बता दिया इसमें, ठीक है। फर्स्ट जो है अपना बैंक निफ्टी, जो हमारा सेटअप है इसमें, ठीक है। ये अपना निफ्टी 50 सेकेंड, थर्ड अपना फिन निफ्टी, फोर्थ अपना सेंसेक्स। तो इनके जो भी लॉट साइज होते हैं, लॉट साइज हो गया अपना, साथ में क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी होती है, शेयर्स को मिला के कंप्लीट उनको स्टॉक बोला जाता है। स्टॉक का जो लॉट्स होता है, मान लीजिए इसमें सिंगल बाई नहीं किया था, इसमें ना एक लॉट होता है, लॉट का अकॉर्डिंग इसमें बाई किया, जिसे हम बोलते हैं ऑर्डर, ठीक है। वो भी हम क्या करें आपको डीपली बताएंगे, तो वो एडवांस का क्वेश्चन है, फिलहाल बेसिक पे हम बात करते हैं, ठीक है। तो बैंक निफ्टी जो है, बैंक निफ्टी का अगर हम एक लॉट लेते हैं, वन लॉट लेते हैं इसका, तो हमें कितनी क्वांटिटी दे दें, ये हमें क्वांटिटी इसकी पड़ती है बैंक निफ्टी की 15 क्वांटिटी, ठीक है जी। निफ्टी 50 इसका अगर एक लॉट बाय करते हैं तो इसकी क्वांटिटी हो जाती है 50। फिन निफ्टी की जो होती है, सिंगल लॉट बाय करेंगे इसकी होती है 40। और सेंसेक्स की जो होती है, अगर आप एक लॉट बाय करते हैं इसका, तो इसका जो आता है अपना 10, ठीक है। ये इनकी क्वांटिटी होती है। एक लॉट में बाय करता हूँ तो 15 शेयर इसमें ले सकता हूँ। और साथ ही साथ निफ्टी 50 की बाय करता हूँ, एक शेयर अगर मैं एक लॉट बाय करता हूँ इसका, तो अपना 50 इसमें होता है, ठीक है। फिर निफ्टी का होता है साथ ही साथ अपने 40 इसमें आते हैं एक लॉट में, ठीक है। और सेंसेक्स का जो होता है अपना, ये अपना आते हैं 10 शेयर, ठीक है। तो दोस्तों ये जो हैं, ये सब नहीं वैल्यू है शेयर्स की, शेयर्स कितनी उसमें, क्वांटिटी हमने लिख दिया, ठीक है। शेयर्स हैं, सिंगल शेयर्स आप नहीं ले सकते, इसके अकॉर्डिंग आप लॉट के अकॉर्डिंग ही जाना पड़ेगा आपको ट्रेडिंग में, ठीक है। चाहे आप ऑप्शन में जाइए, चाहे आप इंट्राडे में जाइए, जिसे हमने बताया था ना, इंट्राडे, स्विंग और साथ ही साथ अपना ऑप्शन। तो बेसिक जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो अपना सारा सेटअप चलने वाला ऑप्शन पे, क्योंकि हम ऑप्शन में ही करते हैं। कहते हैं लोग ऑप्शन में पैसा बनता है, कैसे बनता है, ऐसे बनता है, हम आपको बताते हैं, ठीक है। तो बैंक निफ्टी वाला अपने क्लियर हो गया, ठीक है। कितने लॉट है, कितने लॉट साइज होते हैं, क्लियर है। अगर कुछ इश्यू लगता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे जरूर बता सकते हैं, और साथ ही साथ आपकी क्वारी हम उसमें रिजॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए सेकंड टॉपिक कवर करते हैं। दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, तो प्लीज़ बने रहेगा और डीपली नॉलेज देंगे आपको। अब बात करते हैं, हमने लास्ट टाइम टॉपिक जो हमने कवर करा था, शॉर्ट फॉर्म। शॉर्ट फॉर्म हमने कवर करी थी, ठीक है। कॉल को क्या बोलते हैं, सीई भी बोलते हैं, सी भी बोलते हैं, ठीक है। पुट को क्या बोलते हैं, पीई बोलते हैं, पी भी बोलते हैं, ठीक है। स्टॉप लॉस को क्या बोलते हैं, एसएल, ठीक है दोस्तों। रेसिस्टेंस को क्या बोलते हैं, रेसिस्टेंस को हम अगर शॉर्ट में लिखेंगे तो उसको आर बोलेंगे, ठीक है जी। सपोर्ट को क्या बोलते हैं, सपोर्ट को ऐसे बोलते हैं। टारगेट को बोलते हैं, जैसे हमने बताया था, T1, T2, T3 कंप्लीट, ठीक है दोस्तों। सपोर्ट हो गया, सपोर्ट का S1 भी कर सकते हैं, S2 भी कर सकते हैं, क्लियर है। रेजिस्टेंस को भी हम अपना R1, R2, R3, आपने देखा होगा काफ़ी लकीरें से कटी रहती हैं चार्ट पे, ये कैंडल से ऐसे ऐसे करके ब्रेक करता रहता, फिर डाउन करता रहता, फिर अब जाता रहता, जाओ रहता, ठीक है। तो कंप्लीटली इसकी शॉर्ट फॉर्म है, ये सब हमारी काम आने वाली चीज़ें हैं, चाहे तो आप नोट कर सकते हैं इसे, ठीक है। नहीं तो मैं आपके ऐसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कंप्लीटली दे दूँगा, नहीं तो आपको स्क्रीनशॉट दे दूँगा, तो उसको अकॉर्डिंग आप इसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमने इसमें कवर कर लिया अपना, के साथ ही साथ जो अपना कॉल को अपने टेक्निक, उसमें एक तरीके से मोटा मोटा हम कह सकते हैं टेक्निकल लैंग्वेज, इसकी जो ट्रेडिंग की टेक्निकल लैंग्वेज होती है उसको अकॉर्डिंग हम यूज़ करते हैं। ये सी बाय करना, पी बाय करना, वो बाय करना, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग कॉल का अपना सी होता है, सी भी होता है, ठीक है। पुट का अपना पी होता है, पी भी होता है। स्टॉप लॉस अपना एसएल हो गया, रेजिस्टेंस का आर हो गया, सपोर्ट का हो गया अपना एस, और टारगेट का हो गया अपना टी। क्लियर दोस्तों, कॉन्सेप्ट क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें टॉपिक काफ़ी कवर्ड करना है इसमें, इसलिए थोड़ा सा जल्दी चल रही मूवमेंट।
जो हमारा सेटअप है वो ओनली बैंक निफ्टी पे है। रीजन हमने आपको बता ही दिया था, क्यों? क्योंकि हमें इसमें 60 से 80 पॉइंट इसमें मिल जाते हैं, इसलिए हमने इसको चुना बैंक निफ्टी में। ठीक है दोस्तों, साथ ही साथ ये जो हमारा काम करता है, हम इसमें करते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग। लेकिन करते हम ऑप्शन ट्रेडिंग में ही है, लेकिन इंट्राडे। अब ये दोस्तों आप सोच रहे हो कि इंट्राडे तो अलग होता है, ऑप्शन अलग होता है, तो ये इंट्राडे करें। इंट्राडे हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम उसको सेम डे लेते हैं और सेम डे ही सेल कर देते हैं बाय करके। क्लियर है? तो इस तरीके से हमने इसका नाम रखा है इंट्राडे। क्लियर? हमने लिखा मतलब टेक्निकली है तो उसको अकॉर्डिंग है अपना। ठीक है, और इसके अकॉर्डिंग हम है क्या चीज़, ये भी हम आपको बता देते हैं, दोनों से डिफरेंट। हम जो है दोस्तों बाइंग करते हैं, ना कि हम सेलिंग करते। क्लियर है? हमने बताया था हमारा जो सेटअप रहेगा बाइंग पे रहेगा, क्योंकि इसका और इन दोनों में क्या फ़र्क होता है ये भी हम आपको बता देते हैं। इसमें जो अपना लेवरेज बताया था, जो हमने कैपिटल बताया था, वो 1 गुना होता है और इसमें होता है 10 गुना। ठीक है, कैपिटल। अब मिडिल क्लास के लोग हैं हम लोग, तो हमारे हैंड पे तो रहेगा नहीं इतना, तो इसको कटिंग हम सीधा बाइंग करते हैं, क्योंकि हमें इक्वल के अकॉर्डिंग जो हमारा जो सेटअप है सारा ऑटो इसमें अपना बाइंग पे ही है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, ये भी अपना क्लियर हो गया होगा, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। लास्ट टाइम हमने इस टॉपिक में कवर किया, अगर आपने नहीं कहा तो पुराने आप जाके उस पर डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा मैं आपको, तो उस पर आके आप जाके इसे देख सकते हैं और चेक कर सकते हैं। या मैंने इसके ऊपर पूरा डीपली इसकी वो मैंने बनाया हुआ है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं। मान लीजिए 420 रुपये का मैंने शेयर बाय करा। क्लियर है? और 440 का साथ ही साथ हमने, ये हमारा T1 हो गया, 480 का हो गया हमारा T2। क्लियर है? अभी हम टेट से रिलेटेड करते हैं। हमने इतने रुपये प्राइस बाय किया इसका, ये चला गया T1 पे। तो हमारा टारगेट क्या, हमें लगा कि अभी तो 20 ही पॉइंट मिले, हमने कहा रुक जाते हैं, लेकिन नहीं, हमें लगता है तो इसको अकॉर्डिंग हम होल्ड कर सकते हैं। फिर हम सेकंड पर्सन आ जाते हैं, ये लीजिए 480 पे, तो वो 40 पॉइंट मिल गए, तो हम यहाँ पे हम एग्जिट कर सकते हैं। यदि हमें लगता है कि हम एग्जिट नहीं कर पा रहे हैं, मार्केट बाउंस होता है, तो हम यहाँ भी एग्जिट कर सकते हैं। यहाँ भी नहीं समझ पाता तो हम क्या करेंगे, अपना यहाँ एग्जिट कर देंगे, कोस्ट टू कोस्ट, जिसे हम बोलते हैं CTC, कोस्ट टू कॉस्ट। क्लियर? ये भी अपनी टेक्निकल लैंग्वेज है, इसे भी हम नोट कर लीजिएगा। जब हमारे 420 रुपये का शेयर बाय हुआ, मार्केट ऊपर, कैंडल ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद उसने हमें बताया कि जी चाहे आपको 20 पॉइंट मिलने हैं, आपने कहा नहीं होल्ड कर लेते, रुक जाते, तो उस केस में फिर मार्केट अपना आगे चला गया, तो 40 पॉइंट हमें वहाँ मिल गए। तो उस केस में क्या होता है, हम उस पर एग्जिट कर सकते हैं। अगर यदि वो बाउंस बैक कर जाता है तो हम क्या करेंगे, हम उसके अलावा वेट करने के अलावा हम यहाँ भी एग्जिट कर सकते हैं, यहाँ से भी। तो आपको इस वाली एंट्री एग्जिट करने से पहले यहाँ प्राइस पहुँचने से पहले अपनी पोजीशन रेडी रखनी होगी, जिसको अकॉर्डिंग हम अपना ऑटोमेटिकली हम CTC अपना कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि जब मैं आगे कमा नहीं सकता तो मैं गवा भी नहीं सकता, मनी इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, अपना CTC बाहर आ जाऊँगा। क्लियर दोस्तों? ठीक है, तो CTC हो गया अपना, कोस्ट को बाहर आ गया, तो टारगेट मेरा ये था, तो कंप्लीट मैंने अपना कर लिया। हमने 20 पॉइंट मिले थे। कैसे क्या है दोस्तों, अभी आपको समझ नहीं आया, क्योंकि जब तक हम आपको फाइनली लेके नहीं दिखाएंगे इसमें, तो आपको क्लियर नहीं हो पाएगा कहाँ ऑर्डर लगता है, कैसे होता है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं हमने क्या क्या चीज़ टॉपिक कवर कर ली है। पहला जो हमने डीमेट अकाउंट ओपन करवा लिया होगा, ओपन करने के लिए बता दिया आपको। ठीक है, सेकंड, हम जो टाइप्स हैं हमारे ट्रेडिंग के, वो हमारी ऑप्शन है, ऑप्शन ट्रेडिंग। साथ ही साथ हम सेलिंग नहीं करते, हम करते हैं बाइंग। ठीक है दोस्तों, हम बाइंग करते हैं, ये भी हम कवर कर चुके हैं। मार्केट लैंग्वेज
मार्केट लैंग्वेज में हम कवर कर चुके हैं, CE, PE, कॉल, सपोर्ट, रजिस्ट्रेशन में हम कवर कर चुके हैं। ठीक है, साथ ही साथ हम इसमें हमें मार्केट नीचे जाएगा, मार्केट ऊपर जाएगा, ये भी हम कवर कर चुके हैं। कि अब तो आप समझ गए ना कि मार्केट चाहे नीचे जाए ऊपर जाए, हमें दोनों साइड पेमेंट मिलेगा, साथ ही साथ हमें प्रॉफिट भी मिलेगा। ठीक है, आधे लोगों का डर रहता है जी मार्केट नीचे जा रहा है तो पैसा नहीं बनता, मार्केट ऊपर जा रहा है तो पैसा बनता है। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, मार्केट कहीं भी जाए हमारा प्रॉफिट बनेगा। क्लियर है? ठीक। और दोस्तों साथ ही साथ जो हमारा सेटअप रहता है वो हमारा किस पे रहता है, बैंक निफ्टी। ठीक है, हमने क्या क्या चीज़ कवर कर ली, डीमेट अकाउंट हमने कवर कर लिया, टाइप्स ऑफ अपना ये भी हमने कहते कवर कर लिया कि हम जो ट्रेडिंग जो करते हैं हम अपने ऑप्शन ट्रेडिंग में ही करते हैं अपना कंप्लीटली। ठीक है, साथ ही साथ हम ऑप्शन बायर हैं, सेलर नहीं है। ठीक है, उसके बाद मार्केट लैंग्वेज हमने सीख ली, CE, PE, कॉल, टारगेट वगैरह सब भी मैंने कंप्लीट कर लिए हैं इसमें। ठीक है, हमें मार्केट नीचे जाए या ऊपर जाए तो हमें उसका अकॉर्डिंग दोनों ही हम बाय कर सकते हैं। ठीक है, हमारे पास दोनों ही ऑप्शन है, बहुत हम इसमें दोनों ही बाय कर सकते हैं कंप्लीट। ठीक है, तो चाहे नीचे जाए ऊपर जाए हमें उस पर प्रॉफिट मिलेगा। साथ ही साथ जो हमारा सेटअप रहेगा वो रहेगा निफ्टी पे। ठीक है, अब बात करते हैं इसके अलावा जो टॉपिक अपने इंटरेस्टिंग होने वाले हैं वो कौन कौन से हैं। तो उसमें काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं, अगर मैं दोस्तों अगर कंटिन्यू कराऊंगा तो उसको अकॉर्डिंग हो सकता है वीडियो थोड़ी लंबी चली जाए। ठीक है, जैसे आप मोटा मोटा देखते हैं कि हमने अभी हमें कैंडल्स की जो जानकारी है वो लेने ज़रूरी है, उसके चार्ट पैटर्न्स बनते हैं। ठीक है, सपोर्ट हो गया, रजिस्टेंस हो गया और काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, तो स्टेप बाय स्टेप हम करते चल रहे हैं। ठीक है, तो वही साथ ही साथ अपना क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ जो आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, आज के जो भी हमने मल्टी टॉपिक अपने क्रिएट किए हैं, जो हमने कवर करें, तो उसमें आपको बेसिक जानकारी मिली होगी। यदि आपको कुछ समझ नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं हमसे, कोई भी सवाल वगैरह आंसर वगैरह हम आपको पूरा कंप्लीट बताएंगे। ठीक है, तो जब तक के लिए इजाज़त लेते हैं, तो चलिए, जय हिंद, जय भारत।